बच्चों कैसे हो? सब अच्छे हो? सब प्रसन्न हो? हम माँ भगवत गीता का आनंद ले रहे हैं और हमने देख रहे हैं कि हमें किस किस रूप में भगवान हमें भगवान कहते हैं मुझे किस किस रूप में याद रखना। तो हम यहाँ तक आ गए हैं। एवं संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजं महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परमेश्वर विराट रूप दिखाया। अनेक वस्त्र नयनम अनेकाद्भुतम दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दतायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सवाश्चर्यमयं देवमनंत विश्वतोमुख। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, अस्त्र हैं, तथा जिनके गले में दिव्य दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट पर तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। और किसको दिखाया? संजय को। दो को उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पद्युतिथा यदि भासदृशी सा स्याद्दा सत्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। इतना प्रकाश हो गया। यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए तो भी वह है तो भौतिक ही, परंतु ये व्याख्या है, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वह भी तो भगवान से ही आया है। गीता 15वां अध्याय 12वां श्लोक। तथेकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्थिता। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, इद्रिज, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नवचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियाँ, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के एक अंश में ही। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहीं उन्हें अनंत जगत दिखता है। ततः स विस्मयाविष्टो रिष्टो रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिभाषत। भगवान के विश्वरूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, पश्यामि देवास्तव देवदेह। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं मशीषं सर्वानुरांगश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोमनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को, न अंत को ही देख पा रहा हूँ। भगवान किरीटिनं गदिनं चक्रं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां धुनरीक्षं सम्मता दीप्तानलार्कद्युति प्रमेयम्। मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ।
आपकी तेज की राशि सब ओर से प्रकाश वाले दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप को मैं देख पा रहा हूँ। त्वमक्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनं सत्यं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अनातिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वादीप्तहुतावशक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तप। आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। भावापदभ्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टवादभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवथिं महात्मना। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित और व्याकुल हो रहे हैं। अमीहि त्वासुरसंगा विशन्ति केचिद्दिता प्रायो गणन्ति स्वतीययुक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वा स्तुति विपुष्कलाभि। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो मंगल हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वे विश्वनो मरुतं चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विचिन्तस्ताश्वेषु सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगुण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपमहते बहुवक्त नेत्रं महाबाहो बहुराप रूपम महते बहुवक्त नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपपादं बहुदरं बहुद्रष्टा करालं दृष्टा लोकावृतिस्तात्मा थाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं, चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। नभस्पृशं दीप्तिमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्ति विशाल नेत्रं दृष्टा हि त्वा व्यथितान्तरात्मा दतितं तविद्यामि शम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टवेवं काला नरसन्निभानि दिशो न जाने लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी च त्वा धृतराष्ट्रपुत्रा सर्वे सहेवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्तथासो सहसास्मि दीयेरपि योधमुखे। वक्त्राणि चेतुर्माला विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्लग्ना दशनान्तरेषु सदृशे चूर्ण तेरुत्तमांगे। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित
भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के भी वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहुवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विश्यन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सन्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलन पतंगा विशंति नाशाय समुद्र वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका स्तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए ही बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेहि रसेग्र समानम समन्ता लोकान समग्रानद्वज्वलद्धि तेजो भिरा पूर्य जगत समग्रम भासस्त भोग्रा प्रतपंति विष्णु। आपने अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का दर्शन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवर्तनम्। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली बात नहीं जानता। व्याख्या। भगवान के ऐश्वर्ययुक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्रीकृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृतवृद्धो लोकान् समाहर्तुमि प्रवर्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्ययिनकेषु योद्धा। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तस्मात् मुतिष्ठं यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्षवं राज्य समृद्धं मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सभ्यसाचिन्। इसीलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सभ्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं, व्याख्या है ये, निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो। अर्थात अपने उद्योग में कभी भी कमी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत आने दो। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसीलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, इसीलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें और संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। द्रोण च भीष्म च जयद्रथं च कर्ण तथा न्यान्यपि योधवीरान् मया हस्तान् सुजहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नानम्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। व्याख्या।
भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। संजय उवाच, अब संजय बोलते हैं, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेर्पमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयम् एवाह कृष्ण सगदम गदम भीत भीत प्रणभ्य। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए फिर भी प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रशत्यनुरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो दवन्ति सर्वे नमस्तन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण साधुगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। कस्माच तेन न मेरन्मात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सत्तत्परम यत। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए विशुद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं और असत भी हैं, और उनसे सत असत से परे जो कुछ भी है वह भी आप ही है। व्याख्या, सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं, और जो इनसे परे है वो निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप हैं। परमात्मा की परा अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे भी हैं। तमादिदेवं पुरुष पुराण तमस्य विश्वस परम निधानम वेतासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आप ही आदिदेव प्राण पुरुष हैं तथा आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। वायुर्मोग्नि वरुणम शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तुस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष, आज प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। अब हम प्रार्थना के मंत्रों को पढ़ते हैं। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामिति विक्रमस्तं सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्व। इसका अर्थ हम अगले उसमें करेंगे, इनको पढ़ते हैं अभी। इसका अर्थ कर लेते हैं पहले वाले का। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो। अर्जुन कहते हैं आपको सब ओर से दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मयि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसक्ततोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथ्यवाप्यं च्युततः समक्षं तक्षामये त्वामयहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगिरीयान् न त्वसमोधसबधिकं कुतो
न लोके त्रये द्रव्यप्रतिमा प्रभाव तस्मापलभ्यं प्रणिधामुकायं प्रसादयेतामहमीशमीडं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियाः सीदेव सोढुम् अद्रष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि द्रष्टा भयेन च प्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितुमात्मयोगाम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टेन पूर्वं न वेदज्ञाध्ययनं दानेन च क्रियाभिनं तपोभिरुग्रे एव रूपशक्यम् अहं निलोके द्रष्टुं त्वदन्ये कुरु प्रवीर। ये हमने श्लोक पढ़े। अब इसका अर्थ हम अगले एपिसोड में करेंगे। आप सबको नमन वंदन। महर्षि व्यास के चरणों में पुनः पुनः कोटि कोटि नमन। माँ भगवद गीता के चरणों में नमन वंदन। और सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखभाग्।